नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अर्जुन है और मैं एक ऑटो ड्राइवर हूँ। दिन हो या रात, जब भी मुझे कोई सवारी मिलती है, जहाँ जाने के लिए कहती है, मैं उधर ही चला जाता हूँ। परंतु एक दिन मेरे साथ ऐसी घटना घटी कि अगर मैं उसको याद भी करता हूँ तो मेरा दिल दहल जाता है, क्योंकि वह रात शायद मैं अपनी ज़िंदगी में कभी भूल नहीं पाऊँगा। लेकिन मैं आज आपको उस दिन का सारा हाल बताऊँगा कि क्या हुआ था मेरे साथ। मैं रोज़ अपने घर से करीबन 8:30 या 9 बजे ऑटो लेकर निकल जाता हूँ, क्योंकि मेरे घर में 2 छोटे बच्चे हैं जो स्कूल जाते हैं। उनको तैयार करके नाश्ता करवाकर स्कूल भेजने में मुझे थोड़ा समय लग जाता है। मेरी पत्नी घर पर नहीं रहती, वह कहीं और रहती है। इस वजह से मैं रात को बच्चों की वजह से घर जल्दी आ जाता हूँ। रात 9 बजे तक अक्सर मैं घर आ जाता हूँ, पर उस दिन मुझे थोड़ा ज़्यादा रात हो गई थी। सवारी को लेकर थोड़ा दूर जाना था, इस वजह से आते आते मुझे लगभग 10:30 बज रहे होंगे। मैंने सोचा अब कहीं नहीं रुकना है, सीधा घर ही जाना है। मैं बस अपनी तेज़ रफ्तार से ऑटो को चला ही रहा था, क्योंकि घर भी बहुत दूर था और लगभग 30 किलोमीटर जाना था, इसलिए मैं बहुत तेज़ी से था। पर रास्ते में एक बड़ा जंगल भी पड़ता था, जो खतरनाक इसलिए माना जाता था क्योंकि वहाँ हाथी सड़क पर आ जाते थे। कई बार ऐसा होता है कि उत्तराखंड के पहाड़ों के जंगल में अक्सर ऐसा हो ही जाता है। मैं इस समय ऋषिकेश डोईवाला के बीच में जो जंगल पड़ता है, वहीं से होकर गुजर रहा था। अंधेरी रात थी और बहुत सुनसान सड़क थी। इसी समय पर मुझे यही डर था कि कोई जंगली जानवर न निकल जाए। जंगल काफ़ी दूर तक फैला हुआ था। उस गहरे सन्नाटे में ऑटो की आवाज़ ही सुनाई दे रही थी। तभी ऑटो की लाइट पड़ी और अचानक मैंने देखा कि एक महिला बिल्कुल रोड पर खड़ी ऑटो को हाथ दे रही है। मैंने सोचा कि अंधेरी रात है और ये महिला यहाँ कैसे है, लेकिन मेरा मन था कि चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन अब मैं ऑटो नहीं रोकूंगा और किसी भी सवारी को नहीं बिठाऊंगा। मुझे अब बस घर जल्दी जाना था, क्योंकि घर में मेरे बच्चे अकेले थे। तभी मैंने देखा कि वह महिला अचानक से रोड के बीचों बीच आ गई और मैं इतनी जल्दी में था कि ऑटो रोक नहीं पाया और मैं अपनी रफ्तार से ऑटो को लेकर निकल गया। लेकिन मैं बहुत हैरान था, क्योंकि वह महिला बिल्कुल बीच में आ गई। लेकिन मैं बहुत हैरान था क्योंकि वह महिला बिल्कुल बीच में आ गई थी, पर न मेरी गाड़ी उससे टकराई और मुझे ऐसा भी महसूस नहीं हुआ कि कोई मेरी गाड़ी के सामने आया हो। पर मैं गुस्से से बोला, मरना है क्या इस पागल औरत को। मैंने भगवान से शुक्र भी मनाया, चलो कम से कम बची तो। इस बात को भूलकर मैं गाड़ी तेज ही चला रहा था, लेकिन मैं लगभग आधा किलोमीटर आगे निकल गया होगा कि तभी मुझे ऐसा एहसास हुआ कि जैसे ऑटो में कोई बैठा है। मैंने सामने शीशे में देखा तो वही महिला जो अभी आधा किलोमीटर पहले हाथ दे रही थी, अब मेरे ऑटो में बैठी हुई थी। उस महिला को अपने ऑटो में बैठ देखकर मैं पूरी तरीके से डर चुका था। मैंने सोचा ये कैसे हो सकता है। मैंने चिल्लाते हुए कहा, तुम कब बैठे? उस महिला ने तुरंत जवाब देते हुए कहा, क्या भैया जी, आपने तो गाड़ी रोकी तभी तो मैं बैठी हूँ, आपने तो बैठाया है मुझे। लेकिन मुझे पूरा विश्वास था, क्योंकि मैंने तो गाड़ी रोकी ही नहीं थी और ना ही मैंने इसको बैठने के लिए कहा था। पर ये बैठी कैसे, मैं ये सोच रहा था। तभी मैंने गुस्से में तुरंत ब्रेक मारी और नीचे उतरा। मैंने कहा, निकलो बाहर, मुझे आपको नहीं ले जाना, मुझे अभी घर जाना है। लेकिन उस महिला ने मेरी कोई बात नहीं मानी, किसी बात का कोई जवाब भी नहीं दिया। अब मेरा पारा गुस्से से हाई हो चुका था और मैंने पूरे जोर से ऑटो जो साइड में पर्दे लगे हुए थे, मैंने उसे नीचे उतरकर उनको खोला। उसमें बड़ी जोर का झटका लगा। मेरी आंखें फटी की फटी रह गईं, क्योंकि अब उस महिला ऑटो में नहीं थी। मैंने सोचा ये क्या हो रहा है मेरे साथ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। और अब डर के मारे मेरी हालत ख़राब हो चुकी थी और उस समय मैं बहुत घबरा गया था। मुझे लगा कहीं ये मेरा भ्रम तो नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है। मैंने शराब भी ज़्यादा नहीं पी रखी थी। वैसे मैं अक्सर ऑटो चलाने के बाद घर जाते समय थोड़ी शराब पी लेता था, पर आज मैंने ज़्यादा नहीं पी थी, क्योंकि मुझे वैसे ही बहुत ज़्यादा लेट हो गया था। और अब इस घटना के बाद
मेरा आज दिमाग ज़्यादा ही ख़राब हो चुका था, पर मैं फिर भी किसी तरह गाड़ी में बैठा और गाड़ी को स्टार्ट करके तुरंत चलने में ही भलाई समझी। अब मैंने सोचा कि चाहे कुछ भी हो जाए, मैं गाड़ी नहीं रोकूंगा। और अब मैं गाड़ी को बड़ी तेज़ी से स्पीड में चला रहा था, पर शायद आज मेरी किस्मत ही खराब थी, या फिर होने को कुछ और ही मंजूर था, क्योंकि ये सब बातें भूलकर मैं तेज़ी से निकलना चाहता था। खैर, इतना हादसा हुआ तो मैं भूलना आसान नहीं था, लेकिन मैं फिर भी जल्दी से इस जंगल से बाहर निकलना चाह रहा था। लेकिन तभी मुझे ऐसा लगा कि मुझे किसी ने पीछे से पकड़ लिया हो, और मैं थोड़ा सहम सा गया। मैंने जैसे ही इस बार पीछे मुड़कर देखा तो अब की बार वही महिला फिर से ऑटो में बैठी दिखी, लेकिन इस बार उसका चेहरा बड़ा ही भयानक और बड़ा ही खतरनाक था। उसने मेरी गर्दन पर हाथ रखा हुआ था। उसको देखकर मानो मेरी सांसें रुक सी गई हों, और उसने मुझसे बड़ी भयानक आवाज़ में कहा, क्यों भैया, हमको नहीं ले जाओगे? हमको क्यों नहीं ले जाओगे? चलो कोई बात नहीं, अब हम ले जाएंगे आपको। अब तुम चलोगे मेरे साथ। उस महिला का इतना ही कहना था कि मेरे हलक से आवाज़ नहीं निकल पा रही थी। तभी वह महिला पीछे से की तरफ मुड़ी और जोर से चीखने लगी। ये सब देखकर मैं आपको संभाल नहीं पा रहा था। मुझे ऐसा एहसास हुआ कि मेरी गाड़ी किसी चीज़ से बहुत तेज जाकर टकराई, और अभी मेरी आंखों के सामने अंधेरा सा छा गया। जब मुझे होश आया तो मैं पास के ही एक जॉली ग्रांट हॉस्पिटल में था। मेरे सर पर 12 टाँके लगे और अंदरूनी चोट भी आई। मुझे डॉक्टरों ने बताया कि मुझे वन विभाग के पुलिसकर्मियों ने वहाँ लेकर आए हैं, और उन्होंने यह भी बताया कि मेरी हालत बहुत गंभीर थी और मेरा ऑटो एक पेड़ से जा टकराया था। वे मुझे बेहोशी की हालत में हॉस्पिटल लेकर आए थे, लेकिन अब मैं ठीक हूँ। लेकिन मैं उस हादसे के बाद उस रास्ते में जाने की कभी भी हिम्मत नहीं करता। अभी भी वो हादसा मुझे बहुत ही घबरा देता है। दोस्तों, ये कहानी अगर आपको पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और लाइक